हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कल 4/4 का पोर्टल निकला है। ऐसे तो साल के 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में हर महीने एक पोर्टल जाता है। अब लेकिन जो पोर्टल्स होते हैं, तो आप सभी को पता ही होगा, पोर्टल्स में हमारा एक लेवल असेंशन होता है और हमारे भीतर वो जो एनर्जी शिफ्ट होता है, साइकिल शिफ्टिंग होती है। तो कुछ पोर्टल तो एक नॉर्मल एनर्जी लेके आते हैं और थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ में चले जाते हैं। लेकिन कुछ पोर्टल थोड़ा सा हिला देते हैं, इंसान को एकदम से शेक कर देते हैं। तो कल मुझे वैसी ही एनर्जी फील हुई, क्योंकि ऐसे हर पोर्टल पर तो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन कल मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसा फील हुआ। कुछ ऐसे लोगों की कनेक्टिविटी हुई जिनके सेम मेरे जैसे एक्सपीरियंस थे, और ये 1-2 दिन पहले से ही स्टार्ट हो गए थे। और कल मुझे लगातार ऐसे मैसेजेस मिलते रहे कि हाँ, उन लोगों के साथ में भी ऐसा हो रहा है, और इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। बहुत ज़्यादा अजीब सी एक एनर्जी थी, जहाँ पर बॉडी बहुत लेथार्जिक फील होना और एकदम से वीकनेस होना, और ये सोलर प्लेक्सस चक्रा के आसपास बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे कि और आज भी, अभी तक भी यही है। ऐसा लग रहा है कि बोलने पर अब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, बहुत वीकनेस। और यहाँ थर्ड आई चक्रा के आसपास भी और ये हेड के एरिया में भी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई, फीवर जैसा फील हो रहा था, और अजीब सा इरिटेशन सा, कुछ ऐसी एनर्जी थी जो कि मुझे लग रहा था कि शायद वर्कलोड मेरे पे ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से मुझे फील हो रहा होगा। लेकिन फिर जब और लोगों ने भी बताया, 2-3 लोगों ने, तो फिर मुझे कंफर्मेशन हुआ कि शायद ये कलेक्टिव की एनर्जी है। अब इसमें भी ये जो मुझे इंट्यूशन आया, क्योंकि अब हर व्यक्ति का जो असेंशन सिम्टम्स होते हैं वो भी देखो अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा, सबका कॉन्शियसनेस का जो लेवल है, कोई ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कोई आगे जा रहा है तो कोई पीछे भी आ रहा है। तो क्योंकि सबकी जो अवेकनिंग का जो टाइमिंग होता है उसके अकॉर्डिंग और उनके इनर वर्क के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं, क्योंकि सेम पेज पर तो कभी कोई रह ही नहीं सकता, सबकी और ये इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। एनर्जी ऊपर नीचे एक लेवल कह सकते हैं कि अगर जो काम कर रहा है तो उनकी एनर्जी अप ही होगी, नीचे तो खैर नहीं जाएगी। तो कुछ इस तरह के जब सिम्टम्स हुए, तो मुझे लगा कि चलो एक वीडियो बना लेनी चाहिए, और साथ में हम चेक भी कर लेंगे कि क्या कल कलेक्टिव की क्या कुछ एनर्जी रही। तो खासकर जिन लोगों का इनर वर्क अच्छा रहा है, तो उनको ये जो कुछ सिम्टम्स, असेंशन सिम्टम्स ज़रूर से फील हुए होंगे। और क्योंकि असेंशन सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि जब डिवाइन की एनर्जी आपके भीतर, जब डिवाइन अपनी एनर्जी को पोर करा रहा होता है, तो उस समय ये सारे सिम्टम्स हो रहे होते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो पोर्टल्स पर या एक्लिप्स जो आते हैं उन पर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। और अभी तो वैसे भी सोलर एक्लिप्स आने वाला है, लूनर निकल के चुका है, तो थोड़ी सी इंटेंस एनर्जीज चल रही हैं। और एक चीज़ और, कि ये सोलर एक्लिप्स का भी थोड़ा सा प्रभाव है इसमें, साथ में ये 4/4 पोर्टल का, कि थोड़ा सा डाउट की एनर्जी और इनडिसीजन की जो एनर्जी है वो भी थोड़ी सी जनरेट हुई है। सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एक बार बार ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि मेक राइट चॉइस, कि भाई इस समय कोई गलत डिसीजन ना हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। वैसे भी 4/4 का पोर्टल था, अप्रैल का मंथ है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का भी है। इस समय आप काम करने के लिए तो बाध्य हैं, काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, डाउट क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर गाइडेंस तो यही है कि इस समय आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय या तो टाल दें कुछ समय के लिए, या फिर अगर लें तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप से कनेक्ट करके, डिवाइन से पूछ करके, कि वो आपको सही गाइडेंस दें कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है, तो तभी आप एक स्टेप आगे बढ़ें। थोड़ा सा लोगों के साथ में भी आपके संबंध थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं इस समय, क्योंकि डाउट की एनर्जी चल रही है इस समय। तो यहाँ पर थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और बस ये जो समय है, गाइडेंस यही है कि ये जो समय है वो अपने साथ में रहकर, और यानी कि अपने मी टाइम निकालकर अपने से कनेक्ट होकर रहने का है। ये समय थोड़ा पॉज लेकर सिर्फ अपनी फाउंडेशन क्रिएट करने का, और अपने ऊपर काम करने का ये समय है। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जहाँ पर उनके जो काउंटर पार्ट है उनकी साइड से उनको ट्रिगर मिल सकते हैं, है ना। अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से चीज़ें खराब हो सकती हैं। जो अभी कॉन्टैक्ट जोन में हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, जो नो कॉन्टैक्ट में है तो वहाँ तो अभी कुछ हलचल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हलचल होगी भी, तो अगर वो आए भी, आपसे बात भी करें, तो भी वहाँ पर बहुत सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं।
ठीक है, तो कोई ऐसा भी हो जाता है ना कि जैसे सामने वाला व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा है, आप कुछ समझ रहे हैं, या आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति उसको नहीं समझ पा रहा है, जबकि परसेप्शन बिल्कुल क्या बोलते हैं, अंदर की जो भावना है वो सेम है, अनकंडीशनल लव ऐसा कुछ है, लेकिन थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो आप इस समय सही जो गाइडेंस है वो यही है कि अपने साथ रहकर डिवाइन से कनेक्ट होकर अपने ऊपर काम करना है, और कोई भी बड़ा डिसीजन अभी ना लें तो ज़्यादा बेटर है। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब डिवाइन एनर्जीज पोर हो रही होती हैं तो आपकी बॉडी भी उतनी सक्षम होनी चाहिए कि जो वो उस डिवाइन की लाइट को अपने भीतर समाने की सामर्थ्य रख सके। क्योंकि कहते हैं ना, ये जो शरीर है वो ईश्वर तक पहुंचने का साधन है, तो हमारा पहला कर्तव्य इस शरीर को सुरक्षित रखने का, उसको स्वस्थ रखने का है, ताकि डिवाइन जैसी पाक ऊर्जा को हम अपने भीतर अगर ले रहे हैं, डिवाइन से मर्जिंग की प्रोसेस चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको इसको भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। तो इस समय आप जितना ज़रूरी है उतना काम करके, अगर रेस्ट के लिए आपकी बॉडी बोल रही है कि मुझे रेस्ट चाहिए, तो आप उसको रेस्ट दें। कुछ समय के लिए आप अपना काम को थोड़ा पॉज दे सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी को थोड़ा सा आराम दें। अब चलिए हम ये कार्ड से देख लेते हैं कि कल कलेक्टिव में 4-4 के पोर्टल पर किस तरह की एनर्जीज रही हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, कल 4-4 के पोर्टल पर क्या कुछ एनर्जीज रही हैं कलेक्टिव में। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, कल 4-4 के पोर्टल पर कलेक्टिव में किस तरह की एनर्जीज रही है। 9 ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, वही नंबर 4 की एनर्जी है तो 4 नंबर का ही कार्ड है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड, इसी चीज़ से हर्ट ब्रेक है भाई। ओके, डेथ एंड 2 ऑफ वेंट, 5 ऑफ कप। ओके, इनको थोड़ा सा, इन कार्ड्स को हम और क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं, हर्ट ब्रेक क्यों हुआ है। ठीक है, कुछ इसमें वही 2 तरह की एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं ये 3 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। प्लीज़ गाइड करें, किस बात का हर्ट ब्रेक है, प्लीज़ गाइड करें। 3 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, 7 ऑफ वेंट, ओके, हेरोफेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें। 5 ऑफ कप क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें। 5 ऑफ कप क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड, ठीक है, 9 ऑफ वेंट एंड एम्प्रेस। देखो, कहीं ना कहीं जो ये 5 ऑफ कप की एनर्जी है, कल जो एनर्जीज रही हैं वो इस तरह की हैं कि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर डेथ कार्ड था, तो जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए थे, है ना, कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। कुछ पुराना निकल के और कुछ नई एनर्जीज यहाँ पर पोर हो रही थी आपके अंदर। तो कल जो कलेक्टिव की एनर्जी है, कुछ लोग तो देखो इस एनर्जी में आए हैं कि क्योंकि 4 की एनर्जी है, तो उन्होंने एक तो डिटर्मिनेशन किया कि नहीं, मुझे अब अपने कैरियर पर बहुत ध्यान देना है ना, क्योंकि मनी और उनका जो अपना कैरियर पर फोकस होना, उन्होंने डिटर्मिनेशन किया कि नहीं, मुझे अब अपनी लाइफ में कंप्लीट चेंज चाहिए। मुझे उनकी लक्ष्य पर जो एक नज़र होती है, उस तरीके से उन्होंने ये डिटर्मिनेशन किया है कि मुझे अपनी चीज़ें चाहिए। लेकिन उससे पहले हुआ क्या है कि जो भी एनर्जीज जो मुझे फील हुई थी, तो अगेन वही सारी चीज़ें हैं कि अपनी अब तक की सिचुएशन से सेटिस्फाइड ना होना, है ना, कि मैंने इतने सारे एफर्ट किए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्ड है ना, तो अपने जो उन्होंने, ये हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी है यहाँ पर। कार्ड्स आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको लगे कि समझ में आए चीज़ें। ठीक है, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने देखा कि क्यों इतनी सैडनेस है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी चीज़ को पाने का वेट। और डेफिनेटली यहाँ पर इसके क्लैरिफिकेशन में क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड था, एम्प्रेस कार्ड भी है ना, और ये एस ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं जो कल ज़्यादा एनर्जीज रही हैं, तो एक तो यहाँ पर 5 ऑफ कप के साथ में हेरोफेंट कार्ड है। तो 2 तरह की एनर्जीज हैं। कुछ लोगों को तो अपना सिर्फ थोड़ा सा कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा सोचा है उन्होंने, और कुछ लोगों को, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हैं, तो उनके साथ में उनकी जो कुछ पुरानी शैडो साइड सामने आई हैं, अजीब तरह का पास्ट, उनको पास्ट की एनर्जी ज़रूर कुछ याद आई हैं। पास्ट को लेके थोड़ा अनसेटिस्फाइड होना, पेन में चले जाना, और ये सोचना कि मैंने तो इतना एफर्ट किया लेकिन मुझे उस एफर्ट का अभी तक कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। तो ये सारी जो एक अनसेटिस्फाइड की जो एनर्जी है, वो उनके ऊपर कल थोड़ी हावी हुई है। कब होगा, कैसे होगा, कब मैं इस एनर्जी में
आऊँगी या आऊँगा, है ना? तो कैसे शुरुआत होगी, कैसे मैं मेरी सारी सारी विशेज़ फुलफ़िल होंगी। तो वो इन सारी चीज़ों में उन्होंने सोच विचार थोड़ा-सा किया है ज़्यादा, है ना? ओवरथिंकिंग तो कल रही है, ओवरथिंकिंग कल रही है लोगों को। और कुछ लोग जो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हैं, तो उनका भी यहाँ पर एक लेवल का असेंशन हुआ है और उन्होंने डिवाइन की एनर्जीज़, क्योंकि पहले कुछ चीज़ें उनके सरफेस पर आई हैं जिनमें कि पास्ट की एनर्जी है। क्यों पास्ट याद आता है जब असेंशन की जर्नी में चलते हैं? क्यों? क्योंकि उनको रिलीज़ होना होता है। वो अगर एक छोटा-सा भी कतरा पास्ट का या किसी ऐसी मेमोरीज़ का जो कि ट्रॉमा से भरी हुई है, तो वो आपके भीतर ज़रा-सी भी डिवाइन नहीं रहने देंगे, क्योंकि अगर आपको कंप्लीटली इस एनर्जी में डिवाइन को लेके आना है, तो वो आपके भीतर से सब कुछ खाली कर देंगे। तो कल कुछ इस तरह की एनर्जीज़ रही हैं कि ओवरथिंकिंग करना, पास्ट को लेके याद करना चीज़ें कि हमने इतना किया लेकिन हमें उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, कैसे होगा, क्या होगा? तो थोड़ा-सा, क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी है, तो इस समय थोड़ा झुकाव जो हो जाता है अपने करियर को लेके भी हो जाता है, अपनी लाइफ़ की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का भी हो जाता है। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ रही हैं। अपने करियर को लेके कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा सोचा है और कुछ लोग अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका जो रुझान हुआ है और वो सारी चीज़ें सरफेस पर आके वो रिलीज़ हुई हैं और थोड़ी-सी चिंता वाली एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हुई है कि कब, कैसे, क्या, क्यों होगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। देखो ये भी कार्ड पे निकल के आया। ओवरथिंकिंग तो हुई है डेफ़िनिटली, ठीक है? कि कैसे क्या कुछ होगा, कब जजमेंट मिलेगा, हमने तो इतना एफ़र्ट किया, है ना? तो ये सारी चीज़ें रही हैं। अब चलो लेकिन देख लेते हैं कि ये तो कल की एनर्जी रही है, लेकिन अब ये देख लेते हैं कि 4-4 पोर्टल का इम्पैक्ट आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर देख लेते हैं पहले कि 4-4 पोर्टल का इम्पैक्ट कलेक्टिव में जो भी लोग इस रीडिंग से कनेक्ट होंगे, तो स्पेशली उनके लिए थोड़ा ज़्यादा ये रहेगी। तो चेक कर लेते हैं कि 4-4 पोर्टल का इम्पैक्ट कलेक्टिव में स्पिरिचुअल जर्नी पर क्या पड़ेगा। 4-4 पोर्टल का असर कलेक्टिव में स्पिरिचुअल जर्नी पर क्या कुछ पड़ेगा। 4-4 पोर्टल का असर कलेक्टिव में स्पिरिचुअल जर्नी पर क्या पड़ेगा। ओके, 4 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ स्वॉर्ड और 10 ऑफ पेंटिकल। एंड देखो इसका असर ये पड़ेगा क्योंकि डिवाइन की ऊर्जा आपके भीतर 4 हो चुकी है, एक लेवल आपका असेंशन हो चुका है ना? ये प्रोसेस में है। तो यहाँ पर अब डिवाइन की साइड से आपको हेल्प मिलेगी। पास्ट के जो भी ऐसे ट्रॉमास थे जो कि जैसे कि लोगों द्वारा चीट करना और आपके साथ में पॉलिटिक्स खेलना या आपकी जो फाइनेंशियल स्टेज है, वो सारी चीज़ों का जो ट्रॉमा एंड ट्रिगर आपके अंदर भरा है या लोगों ने आपको चीट किया, वो अगर ट्रॉमा आपके भीतर भरा है, तो यहाँ पर स्पिरिचुअल जो जर्नी है आपका उस पर आपका ये असर पड़ेगा। देखो यहाँ पर अगेन ये जस्टिस का कार्ड है, ठीक है? जो रुका हुआ था काम आपके, वो काम भी रुकेंगे। और देखो वही अगेन वही एनर्जी है, मून। तो कहीं ना कहीं डिवाइन की साइड से आपको इन सारे जो ट्रॉमाज आप भीतर लेके अभी बैठे हैं और जो कि कल सरफेस पर आए थे, तो वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी। क्योंकि देखो यहाँ पर 4 ऑफ कप का कार्ड है, आप इस एनर्जी में थे लेकिन डिवाइन की साइड से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो हम स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिवाइन लव आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप का कार्ड है जो कि इमोशंस को शो करता है। तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन की साइड से डिवाइन का लव फील होगा। जैसे कि एक बच्चा जब बहुत परेशान होता है तो उदास होता है, तो माँ से नहीं देखा जाता, तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पर अभी फील हो रही है। और उसके बाद में सारे ट्रॉमा, सारे ट्रिगर्स आपके जो कि अभी अंदर जो थे और निकल नहीं पा रहे थे, तो इस 4-4 के पोर्टल के बाद वो निकलेंगे। और अगेन देखो यहाँ पर ये जो कार्ड है वो क्या बताते हैं, वो बिल्कुल आपको विक्ट्री दिखाते हैं। आप इस सारी एनर्जी से बाहर निकल के, ये देखो इस एनर्जी से बाहर निकल के, जो भी बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा अपने आप को असहाय महसूस करना, विक्टिम एनर्जी में आना कि मेरे साथ ही क्यों ये सारी चीज़ें हुई, है ना? तो क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको कनेक्ट भी स्पिरिचुअलिटी से करती हैं, ठीक है? और जस्टिस का जो कार्ड था, तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको आपके सारे किए हुए काम का रिजल्ट देंगे। अगेन देखो यहाँ पर जजमेंट का तो कार्ड है, तो जस्टिस एंड जजमेंट दोनों है। तो आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है एक लेवल अप होगी और आपके फिर आप इस एनर्जी में फिर से आ जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब साइकिल शिफ्टिंग होती है तो ये सारी चीज़ें ऐसे पोर्टल्स पर या एक्लिप्स के टाइम पर ये चीज़ें निकल के आती हैं और फिर आप उनको हील करते हैं, हील हो जाती हैं। डिवाइन को जब आपने सरेंडर कर दिया तो वो करा लेते हैं, आप करें ना करें, वो अगर आपने सरेंडर कर दिया है कि आप मुझे संभालो, तो वो करा लेते हैं।
तो ये पोर्टल्स पर इसी तरह का एक शेकिंग जैसी एनर्जी होती है, जैसे ना दूध में से दही में से जो मक्खन निकाला जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर आपके भीतर की जितनी भी शेडोज थी, तो एक लेवल की यहाँ पर क्लिंजिंग आपकी हुई है। और उसके बाद में अगेन आप एक हैप्पीनेस को फील करेंगे, अगेन एक जॉय की एनर्जी में आ जाएंगे और फिर से आप अपने काम करने के लिए खुद को रेडी पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन लव आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए ऐसे टाइम पीरियड में आप मेडिटेशन करना या अपना स्पिरिचुअल टास्क करना ना छोड़ें। और चलें फिर देख लेते हैं कि ये 4-4 पोर्टल का असर आपकी पर्सनल लाइफ पर क्या पड़ने वाला है। ठीक है, तो जो लोग भी इस एनर्जी से, इस रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हैं और जो भी जानना चाहते हैं कि इस 4-4 पोर्टल का असर कलेक्टिव में क्या कुछ रहने वाला है उनकी पर्सनल लाइफ पर, प्लीज़ गाइड करें मेंबर्स। 4-4 पोर्टल का असर कलेक्टिव में उनकी पर्सनल लाइफ पर क्या पड़ने वाला है। 4-4 पोर्टल का असर उनकी पर्सनल लाइफ पर कलेक्टिव में क्या कुछ रहने वाला है। ओके, उनको पर्सनल लाइफ के लिए एक सेकंड में कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ, प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव में 4-4 पोर्टल का असर लोगों की पर्सनल लाइफ पर क्या रहने वाला है। ओके, 9 ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, स्टार कार्ड। तो देखिए स्टार्टिंग के जो कार्ड्स थे वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, है ना, कुछ इस तरह के कार्ड्स थे। कहीं ना कहीं मेजर यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है, कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी और कितनी सैडनेस, विट्रियल एकदम से। तो यहाँ पर उसके बाद में जो कार्ड है वो देखो, ये बॉटम ऑफ द डेक था, यहाँ पर किंग ऑफ कप। ठीक है, इधर भी ये बाकी सारे जो कार्ड्स हैं आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी सिचुएशन से निकलकर आपका पर्सनल लाइफ में आपकी कुछ भी आ सकता है, आपके जैसे कि आपका फाइनेंस, आपका लव रिलेशन, आपकी मैरिड लाइफ। तो कुछ चीज़ें जो खराब चल रही थी अब तक, या लोगों ने आपको नहीं समझा, लोगों ने चीट किया, है ना, तो और आप ऐसी सिचुएशन में थे कि जहाँ आपको कोई वे नज़र नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों ने भी आपकी एनर्जी को हाई करने के लिए ये सारी चीज़ें हुई। क्योंकि इसके बाद में, क्योंकि जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आती आप ऐसी एनर्जी में नहीं आते। ठीक है, तो और जब आप ऐसी एनर्जी में आते हैं तब ही आप अपनी लाइफ के लिए कुछ डिसीजन बड़े ले पाते हैं, क्योंकि आप सेल्फ लव सीखते हैं। जब सेल्फ लव सीखते हैं तो अपने लिए क्या सही है क्या गलत है उसका चुनाव करते हैं, सही दिशा में सही निर्णय लेते हैं, और उसके बाद में फिर आपकी लाइफ इस तरीके से एकदम हार्मनी और पीस में आती है। और साथ में जो स्टार कार्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर, डिवाइन की ब्लेसिंग्स और सारी चीज़ें बैलेंस होना। और कुछ लोगों के लिए देखो यहाँ पर पर्सनल लाइफ में मैरिज प्रपोजल आ सकता है, या कोई उनको अपना लव प्रपोज कर सकता है। तो और जो भी कुछ लोगों का अगर रिलेशनशिप जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, है ना, तो उस रिलेशनशिप में अगर आपके पार्टनर ने वैल्यू नहीं की थी तो अब यहाँ पर उस रिलेशनशिप का एंड भी हो सकता है। और उसके बाद में हो सकता है कोई आपका सोलमेट कनेक्शन आपको कनेक्ट करे, है ना। डेफिनेटली यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन की जो है एंडिंग एक मुझे यहाँ पर दिख रही है। और जिन लोगों का भी फाइनेंस का इश्यू था उनको भी यहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड्स बता रहे हैं कि उनकी भी विश फुलफिलमेंट यहाँ पर होनी है, सारी चीज़ों में बैलेंस आना है। तो ये जो, इसलिए ही मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये जो 4-4 का पोर्टल है, कभी कुछ जो पोर्टल्स होते हैं ना वो थोड़ा शेक करने वाले होते हैं। तो अब शेकिंग के बाद में ही देखो, जैसे कि दही में से मक्खन का मैंने उदाहरण दिया, तो जब आप वो शेक करते हैं तभी मक्खन निकल के आता है। समुद्र मंथन की प्रक्रिया हुई थी तब उसमें से कितने सुंदर सुंदर रत्न और चीज़ें निकल के आई। तो उसी तरीके से जब आपकी लाइफ की इस 4-4 के पोर्टल में होगा क्या कि जो भी अनवांटेड एनर्जीज थी आपकी लाइफ में, जो आपको कष्ट दे रही थी, वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगी। चाहे वो आपकी बाहर की लाइफ में हो या आपके भीतर जो चीज़ें अनवांटेड थी जिनकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुकी हुई थी, तो वो भी यहाँ पर बाहर निकलेगी। और आप फिर एक पीस की एनर्जी में, कंप्लीशन की एनर्जी में और डिवाइन के साथ में एक कनेक्शन थोड़ा सा और ज़्यादा महसूस करने वाली एनर्जी में आप आ जाओगे। और आपकी पर्सनल लाइफ में भी ना, आप जो एक साइकिल चल रही थी कार्मिक, और बार बार एक लूप में आप फंस जाते थे कि उन कार्मिक कनेक्शन से आपको निकलने का कोई तरीका ही नहीं मिलता था, बार बार फंसना, तो आप एक डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि कुछ टाइम तक ऐसा होगा कि आपको नहीं समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है ऐसी सिचुएशन में।
लेकिन एट द एंड आपको डिवाइन की साइड से ज़रूर से हेल्प भी मिलेगी, आपके अंदर खुद भी वो इंसाइट आएगी, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है। तो आप अपनी एनर्जी को समझेंगे, आप अपने लिए मुझे क्या डिसीजन लेना है वो आप समझेंगे, और आप अपनी पावर को जब समझेंगे तो सही समय पर सही डिसीजन लेंगे, और उसके बाद में आपकी चीज़ें एकदम से सही होंगी। ठीक है, और लास्ट में ये कार्ड भी 10 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो आपका जो फाइनेंस है, फाइनेंस भी आपका अच्छा हो जाएगा इसके बाद में, क्योंकि वैसे भी 4-4 पोर्टल आपको फाइनेंशियल गेन भी देगा ही देगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में चलो हम गाइडेंस भी निकाल लेते हैं कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं एंजल कार्ड से कि इस सिचुएशन में 4-4 के पोर्टल के बाद में इस सिचुएशन में आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड करें व्यूअर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं तो उनको इस सिचुएशन में क्या कुछ गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ गाइड करें इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या कुछ गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। देखो, कट योर कॉर्ड्स पहला ही कार्ड है कि जहाँ भी, और दूसरा देख लेते हैं, यू आर प्रोफाउंडली क्लियर वॉइंट। देखो आपको ना, आप क्लियर वॉइंट है, आपको चीज़ें पहले से पता लग जाती है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से इंटेंशन और सॉरी इंट्यूशन आपको आ जाता है कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत है। तो और ये जो समय है, इस समय में आपको कुछ विज़न के माध्यम से, ठीक है, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से आपको डिवाइन की साइड से, तो आपके या तो भीतर में या आपको बाहर से भी किसी भी माध्यम से आपको ऐसी गाइडेंस आ सकती है कि इस सिचुएशन में आपको क्या डिसीजन लेना है, तो आपको क्या करना है। और देखो लास्ट कार्ड भी रिलीज है ना। तो जो एनर्जीज, जो लोग, जो सिचुएशन, क्लियर योरसेल्फ। अब देखो ये सारे कार्ड एक दूसरे से इतने कनेक्ट कर रहे हैं ना कि जो लोग भी आस्क द एंजल्स टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जीज दैट यू मे हैव एब्जॉर्ब। अब देखो आप इससे पहले जो मैंने पर्सनल लाइफ के कार्ड्स निकाले थे वहाँ पर भी जो डेविल और इस तरह के कार्ड्स थे वो वहाँ पर भी यही था कि टॉक्सिक और कार्मिक जो भी रिलेशंस हैं उनका, अब जो आप बार बार लूप में फंस जाते थे ना, वो चीज़ें अब खत्म होंगी इसके बाद में। और इसके लिए गाइडेंस आपको डिवाइन ने क्या दी है कि देखो आपको तुरंत ही गाइडेंस अंदर से आएगी, आपको इंट्यूशन आएगा कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है। ठीक है, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, कौन व्यक्ति मेरे लिए ठीक है, कौन व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है। तो जो सिचुएशन, जो लोग आपकी एनर्जी को सर्व नहीं करते, उनसे आपको अपनी कॉर्ड्स को कट कर लेना है। क्लियर योरसेल्फ, ये भी कार्ड यही कहता है ना कि आस्क द एंजल्स टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जीज। जो कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपकी एनर्जी को सक करते हैं, तो उनसे बिल्कुल अपनी कॉर्ड्स को कट कर लेना है, रिलीज कर देना है। वर्क विद आर्कएंजल माइकल टू लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू और पर्पस। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, क्योंकि इस समय आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम हो रहा है। और सोलर प्लेक्सस चक्रा देखो ये कितना कनेक्ट कर रहा है 4-4 की एनर्जी से, क्योंकि आपका मनी और फाउंडेशन, आपका कैरियर, ये सारी चीज़ें जो है एक ना आपकी 4 दीवारी, 4 नंबर यानी 4 दीवारी आपका एक फाउंडेशन बनता है। उस समय आप मेहनत कर रहे होते, क्योंकि मेहनत का है, और उस मेहनत का आपको कहते हैं ना 4 नंबर वालों को क्या है, थोड़ा सा लेट रिजल्ट मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आपको वही एक फाउंडेशन, यहाँ पर क्योंकि ये पोर्टल की बात है तो आपका फाउंडेशन बन रहा है। अब यहाँ पर लेकिन कुछ एक्शन इंसान को खुद भी लेने होते हैं। तो यहाँ पर अब जब आपका एक फाउंडेशन बनेगा, आपका फाइनेंस अच्छा होगा, आपके रिलेशन में भी स्टेबिलिटी आएगी, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती वो आपकी लाइफ से जाएंगे, क्योंकि जब पुराना एंड होगा तभी कुछ नया रिसीव कर पाओगे, चाहे पैसा हो चाहे लव रिलेशन हो, है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम हो रहा है, और हो भी रहा है, और आपको भी थोड़ा सा करना है, क्योंकि जब आप सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम करते हैं तब यहीं से हमें सब कुछ मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, और आपका जो कैरियर है वो एकदम से ऊपर उठता है। तो इसीलिए जब आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम हो रहा है और आपको भी करना है, तो ऐसे समय में जो एनर्जीज आपको सर्व नहीं करते हैं, जो भी ऐसे लोगों की एनर्जी, डेविलिश एनर्जी जो आपको सॉरी आप पर बुरी नज़र लगती है या जेलस वाली एनर्जी लगती है, तो ऐसे लोगों से आपको कट कर देना है। ठीक है, और तो आई होप सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, गाइडेंस भी आपको डिवाइन की साइड से मिल चुकी है। इस समय मेजर गाइडेंस तो आपके लिए यही है कि अब जो चीज़ें आ रही हैं सामने, तो अगेन उस लूप में ना फंसें और निकल जाएं ऐसी सिचुएशन से, ताकि आपको फिर से उसी लूप में ना फंसना पड़े। और इसके बाद में अगर आप इसको पार कर लेते हैं तो उसके बाद में देखो वही विक्ट्री, 6 ऑफ वेंड वाला कार्ड था, विक्ट्री था, विक्ट्री मिलेगी। 10 ऑफ कप, तो आपका लव है, रिलेशन है, आपका कैरियर है, फाइनेंस है, सब में एक स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। तो आई होप इस वीडियो से, इस रीडिंग से आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिली हो, हेल्प मिली हो। अगर मिली हो तो आप
इसको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और भी लोगों को। और बस मेहनत करिए और अपने लिए एक्शन लीजिए और थोड़ा ये समय अपने भीतर जाकर और अपने आप से कनेक्ट होने का है, तो बाहर एनर्जी ना लगा के अपने आप से कनेक्ट करिए। तो इसी के साथ में नमस्ते।